अगर आपके नाजायज संबंध है, वाइफ होने के बाद भी अगर आपके संबंध ज्यादा है या हस्बैंड होने के बाद भी आपके संबंध ज्यादा है, तो आप बुध की स्थिति कुंडली में चेक कीजिए। अगर विवाह में प्रॉब्लम्स अगर आपको हो रहा है तो भी बुध को जरूर देखिए आपकी कुंडली में। आज हम बात करते हैं इसी सब विषय को लेकर, कुंडली में अगर बुध आपके सप्तम भाव में बैठा हो तो। अच्छी स्थिति में अगर होगी तो आपको सबसे पहले आपका जो होने वाला हस्बैंड होगा या आपकी होने वाली जो वाइफ होगी वो दिमाग का बहुत तेज होगी। इस स्थिति में शादी टूटता है। क्यों? कारण क्या है कि बुध तो यहां पे बैठा हुआ है लेकिन 12वें नंबर में बुध बैठ गया है, यानी कि वो नीच अवस्था में आ गया। या बुध पीड़ित है या बुध अस्त है। उसका जो अपोजिट सेक्स है वो दिमाग से बहुत तेज है। और इस स्थिति में जब नीच पीड़ित और दृष्टित होता है नीच अच्छे अच्छे ग्रह से, जब वो प्रभावित हो जाता है, मतलब कि खराब फल देता है, उस वक्त क्या होता है कि उसके जो अफेयर्स होते हैं उसके बारे में उसके अपोजिट पार्टनर को पता चलता है। इसके कारण शादी टूटता है। यहाँ पे 60% शादी टूटता हुआ नजर आया है, मैं प्रैक्टिकल में देखा है। हम आगे बात करते हैं कि यहां का बुध शत्रु पर आपको विजय दिलाएगा, सप्तम का बुध। आगे आपको बिजनेस अगर कर रहे हैं तो आप अपने वाइफ के नाम पे या अपने हस्बैंड के नाम पे बिजनेस कीजिए, 100% वो सफल होगा। या बिजनेस कभी भी शुरू करते हैं तो पार्टनरशिप में कीजिए, बिजनेस में अच्छे तरह से सफल होंगे। यहां का बुध आपको सफलता इतना तक दे सकता है। आप विलासता के कारण अच्छे अच्छी अपॉर्चुनिटी को छोड़ सकते हैं, दिमाग से तेज होते हैं। विलासता यानी कि आलसीपन के कारण बहुत अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटी को आपको यहां का बुध छोड़वा देगा। अगर वो नीच अवस्था में रहा तो स्वास्थ्य से रिलेटेड, पेट से रिलेटेड, वैवाहिक जीवन में प्रॉब्लम या वैवाहिक जीवन में डबल शादी ट्रिपल शादी की भी योग बनाता है। नाजायज संबंध भी वहां का बुध लेकर देता है। अगर हम बात करते हैं इसका जो बुध होता है, यहाँ पे बुध रहने के बाद आदमी को 100% वहां देखा जाता है। देखना बहुत जरूरी होता है क्योंकि यहाँ पे ये जो घर होता है वो जीवन साथी का घर होता है। तो जब भी आप कुंडली कहीं देखने के लिए जाएंगे या खुद कुंडली देख रहे हैं तो आप जरूर इस घर पे जरूर विचार कीजिए और इस घर पे जरूर विचार कीजिए। क्यों विचार करना है? ऐसे तो कुंडली देखते वक्त में हमें 12 घर के बारे में भी विचार करना पड़ता है, लेकिन इस दोनों घर के बारे में विचार करना इसलिए जरूरी है कि ये घर पूरे कुंडली को संचालित करता है और ये घर आपके अपोजिट सेक्स यानी कि आपकी जो जीवन साथी होगा उसको संचालित करता है। तो ये घर और ये घर को देखना जरूरी होता है। और इस आज जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो इस घर में बैठा हुआ है बुध और इसकी दृष्टि पड़ रही है लग्न पे। इसलिए हम इस चीज को जो सीख रहे हैं चैनल से वो इस चीज को सुनिश्चित कर ले कि इस दोनों घर में जब भी कोई ग्रह बैठा हुआ है तो उस पे अच्छे तरह से पहले उसके बारे में देखें और उसके बारे में उसके नक्षत्र के बारे में भी देखें। अब थोड़ी सी हम उपाय के बारे में बात कर लेते हैं जो कि चैनल पे आए हैं और इनकी अच्छी स्थिति में अगर बुध नहीं है तो सबसे पहले वो माँ दुर्गा का पाठ करें। बुध अच्छी स्थिति में, शुक्र भी अच्छी स्थिति में हो जाता है माँ दुर्गा में, क्योंकि वो क्रिएटर है। शिव जी और दुर्गा जी की अगर पूजा करते हैं तो उन दोनों में ऐसी शक्ति है कि वो हर ग्रह को अपने कमांड करने की क्षमता रखते हैं, लेकिन शुक्र और बुध पर अच्छे तरह से कमांड करके आपको देंगे। आपको बुध वहां पे अच्छे स्थिति में अगर नहीं है तो दुर्गा पाठ करें। उसके बाद आप जो अनमैरिड लड़की होती है उसको खाना दें, उसको कपड़ा दें या भेड़ बकरी तोते की सेवा करें। ये बुध भी बहुत अच्छा काम करता है। कबूतर भी, आप कबूतर को भी खाना दे सकते हैं बुध अगर इस स्थिति में, खराब स्थिति में अगर आपकी कुंडली में पड़ा हुआ है तो। नाक को छेदवाना, अपने लड़की, अपनी बहन या अपनी मौसी बुआ इन लोगों की सेवा करें, इससे बुध बहुत अच्छा होता है।
दोस्तों, अगर आपके कुंडली में बुध कहाँ है आप कमेंट में जरूर लिखिए, और चैनल अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये कुंडली देखना, क्योंकि हमारा काम है कुंडली सिखाना, और हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर आपने कुंडली सीख लिया तो आप अपने जिंदगी में अचानक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, अगर आप न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, अगर आप पामेस्ट्री सीखना चाहते हैं, यदि आप कुंडली सीखना चाहते हैं, यदि आप वास्तु सीखना चाहते हैं, दोस्तों इसके हर एक सेक्शन में 60 वीडियो मिलेंगे।